हेलो। अरे हाँ भाई, जनरेटर सुबह ही भेजना है। और सुन, उसमें पूरा डीजल डलवा के भेजना, बीच में खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, रखो। पूनम जी, पूनम जी क्या बात है? आप यहाँ अंधेरे में क्यों खड़ी हैं? पूनम जी क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस यही सोच सोच के मन बैठा जा रहा है। कल हम इस घर से दूर चले जाएंगे। देखते ही देखते सारे रिश्ते बदल जाएंगे। एक अनजाने घर, एक अनजाने माहौल में पता नहीं हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इस घर में हमारा पूरा बचपन बीता है। यहाँ की हर शय में हमारी सांस बसी है। यहाँ से दूर जाने के ख्याल से ही रूह कांप उठती है। ऐसा लगता है कोई हमें अपने आप से दूर कर रहा हो। कल से हम इन सब चीजों को नहीं देख पाएंगे और ना ही अपने माँ पापा को। पता नहीं हम उनके बिना और वो हमारे बिना कैसे रह पाएंगे। हालात के ये सितम है ओ पिया, तू वही है वो ही हम हैं ओ पिया। कैसे बताऊं तुझको क्या हो रहा है मुझको। ये जिया ना लागे ना, मोरे पिया ना लागे ना। हमारा बचपन से लेकर आज तक का सफर कैद है इस घर में। पता नहीं इनसे अलग कैसे अपने कदम बढ़ा पाएंगे। माँ पापा के अलावा मोनिका दीदी, सुमन, दुर्गा चाचा, गुप्ता आंटी, इन सबके साथ कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी है।
और आपने भी तो हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है। आप भी हमें बहुत याद आएंगे आकाश जी। याद तो आप भी बहुत आएंगी पूनम जी। वैसे पूनम जी, मुझे लगता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी शादी तो लखनऊ में ही हो रही है और गौतम जी का घर भी यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। आप जब भी चाहें अपने माँ पापा से मिलने आ सकती हैं। हाँ, बस यही सोचकर मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। पता है आकाश जी, कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जिन लड़कियों की शादी मायके से बहुत दूर होती है वो कैसे रहती होंगी। पूनम जी देखिए ना, आधी रात हो रही है। वैसे आपको एक बात बताऊं, जब भी काम के सिलसिले में मैं रात भर जागता हूं तो गर्मा गर्म कॉफी बनाकर पी लेता हूं। उसके बाद अच्छे से काम करता हूं। आप वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूं। आप चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छी कॉफी बना सकता हूं मैं। इसी बहाने मुझ गरीब को भी एक कॉफी पीने को मिल जाएगी। चले? दादी, आप तो जानती है ना, आकाश भैया पूनम को पसंद करते हैं। फिर आकाश भैया की शादी तारा से हो, इसके लिए अब तैयार कैसे हो गई? बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे इंसान हार जाता है। पता नहीं क्या लिखा है मेरे लड्डू गोपाल की किस्मत में। अब ऐसा क्यों कह रही है? बिटिया, तुम भूल रही हो कि कल पूनम की शादी, और उसकी शादी के बाद आकाश के दिल की क्या हालत होगी, ये सोचा है तुमने? इसलिए अच्छा है कि आकाश की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ताकि वो पूनम के गम से जल्दी बाहर आ जाए। और फिर तारा अच्छी लड़की है। आकाश जी, एक बात बताइए, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? अगर ऐसी ही बात है तो आकाश भैया को हम ये बात बता क्यों नहीं रहे? उनका रिश्ता तय हुआ है और उन्हें ही पता नहीं है। और तुम बताना भी नहीं। पहले पूनम की शादी हो जाए, फिर हम आकाश से इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे, वरना बात बिगड़ भी सकती है। पूनम की शादी के बाद मुझे नहीं लगता वो शादी से मना कर देगा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे लड्डू गोपाल का दिल अब रत्ती भर भी दुखे। अब तक शादी नहीं की का क्या मतलब? अरे मैं कोई बुढ़ा हो गया हूं क्या? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? आपकी हो जाएगी तभी तो करूंगा। क्या मतलब? मतलब कि अभी तो आपकी शादी की तैयारियों में लगा हूं ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। और वैसे भी मेरी दादी कहती हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। पता नहीं मेरे लिए उस ऊपर वाले ग्रैंड मास्टर ने क्या सोच रखा है। लीजिए पूनम जी, गर्मा गर्म कॉफी तैयार है।
पूनम जी पी के तो बताइए कैसी बनी है। हेलो, कौन? जी आकाश, आप कौन? मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ गौतम जी। मुझे पूनम से बात करनी है। हाँ एक मिनट। हेलो। पूनम, मैं कब से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ क्यों आ रहा है? वो हमारी फ़ोन की बैटरी चली गई है और हम चार्ज करना भूल गए। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? घर में कोई फंक्शन चल रहा है क्या? नहीं तो, सब सो रहे हैं। क्या मतलब? घर में सब लोग सो रहे हैं और आप एक अनजान आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही हैं। पूनम, आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं चलता है, और ना ही मुझे ये सब पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी उस आकाश को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहिए। गौतम जी आप। पूनम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आपका होने वाला पति हूं और आप इसे मेरा ऑर्डर समझिए। और अभी के अभी उस आकाश को घर से बाहर जाने के लिए कहिए। गौतम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना, आकाश जी हमारी शादी की सारी तैयारियां कर रहे हैं और इसी वजह से वो यहाँ ठहर गए। आधी रात को हम उनको घर से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? मुझे ये सब नहीं पता, बस आप उससे कह दीजिए कि वो घर के अंदर नहीं रह सकता है। गौतम जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।